तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं इस तरह के सवालों को आसानी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये सवाल क्या क्या दिया हुआ है, 18 + 36 का तिहाई। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट करके बताइए यदि आपको आ रहा है तो। यदि नहीं आ रहा है आपको तो हम बताने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको सवाल समझ में आएगा। ठीक है, बीच में वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ 18 + 36, तो यहाँ पर रखेंगे 18 + 36 का की जगह क्या रखेंगे गुना, तिहाई की जगह क्या रखेंगे 1/3। ठीक है, इतना हमने रख दिया। उसके बाद हमें किसको सॉल्व करना है, इसके बाद हमें गुना वाली संख्या को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हमारा लगेगा बोर्ड मास का फॉर्मूला, 36 × 1 करेंगे बटे में 3 करेंगे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 18 + 36 × 1 36 बटे में 3। अब क्या करना होता है, लासा लेना है। 3 1 का लासा 3 निकल के आ जाएगा। आपको इसका लासा लेना आना चाहिए, नहीं तो आप इस तरह के सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। 3 1 का लासा 3 निकल गया है, 3 का भाग 1 में देंगे, 3 बार में जाएगा, उस 3 का गुना ऊपर 18 में करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर गुना करवाइए। 3 × 8 = 24, 3 2 5 प्लस 3 का भाग 3 में एक बार में, 1 का गुना ऊपर 36 में 36। तो यहाँ पर अब इन दोनों को जोड़ेंगे 54 + 36 को, तो कितना आ जाएगा 6 4 10 5 3 8 1 9। ठीक है, अब इतना हमारा 90 हो गया, बटे में 3 हमारा पहले से दिया हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 3 का भाग 90 में देना है और कमेंट करके फटाफट बताना है। तो 3 3 का 9, 30 हमारा निकल के आ गया। ये जो हमारा 30 निकल के आया है, यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए एक सवाल को और सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, चलिए लाइक कीजिए। तो अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखेंगे हम, तो ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। अगला सवाल हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 8 14 भागे 2 का, इतना हमारा सवाल दिया हुआ 8 कोष्टक 14 भागे 2 कोष्टक बंद का आधा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बताइए यदि आ रहा है तो, यदि नहीं आ रहा है तो चलिए हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, कोष्टक के अंदर वाली संख्या को। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें एक स्टेप को और सॉल्व करना होगा। चलिए तो यहाँ पर रखेंगे 8 14 भागे 2 का की जगह में क्या रखना है गुना, आधे की जगह 1/2 रखना, इतना रखना। ठीक है, उसके बाद हम कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का भाग 14 में दोगे कितने बार में जाएगा, 2 7 14, गुने में 1/2 हमारा पहले से दिया हुआ। ठीक है, अब जब हम कोष्टक के बाहरी संख्या को लाएंगे तो यहाँ पर गुने में 7 आ जाएगा। ठीक है, अब गुने में 1/2 पहले से दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, गुने के फॉर्मेट में जब बन जाता है तो सीधे से जो संख्या कट रही है उसको काट देते हैं। 2 × 9 2, 2 चौको 8। ठीक है, तो कितना बचा 4 × 7 × 1, इतना बचा हुआ है। तो अब इन सब का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो अब यहाँ पर जब गुना करवाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 निकल के आ जाएगा। अब गुने में 1 करोगे तो यहाँ पर 28 ही निकल के आएगा। यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस तरह के सवालों को आसानी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछते रहते हैं, तो इस तरह के सवालों को आपको सॉल्व करते रहना है। हमारे चैनल पर इस तरह के सवाल काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ से जाकर सीखे बेस्ट तरीके से। यदि जीके की क्लास चाहिए तो हमारी शॉर्ट वीडियो काफ़ी पड़ी हुई है, PYQ क्वेश्चन, वहाँ से जाकर आप ना बेस्ट तरीके से रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो उसमें केवल मैथ ही नहीं, जीके जीएस सब कुछ उसमें पूछता है, तो आपको मैथ के साथ साथ जीके जीएस भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करिए फटाफट, ताकि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल आने लगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।